नमस्कार दोस्तों। दो मित्र थे, शेर बहादुर और श्रवण कुमार। शेर बहादुर बहुत वीर और निर्भीक थे, अंधविश्वास से अछूते, बिना विश्लेषण किसी घटना पर यकीन नहीं करते थे। दूसरे शब्दों में पूरे जासूस थे। बाल की खाल निकालना और अपनी और दूसरों की फजीहत कराना उनका काम था। श्रवण कुमार नाम के अनुसार सुनने की विशेष योग्यता रखते थे, एक तरह से पत्रकार थे। मजाल है गांव की कोई कानाफूसी उनके कानों से गुजरे बिना आगे बढ़ जाए। 3 में 13 जोड़ना उनकी आदत थी, इसलिए नारद मुनि का उपनाम उन्हें मिला था। पक्के अंधविश्वासी और डरपोक थे। भूत प्रेतों में उनको पूरा विश्वास था। एक रोज़ तालाब के किनारे दोनों दोस्त बैठे थे। तालाब से कुछ दूरी पर गांव का मरघट था। पता है शेर बहादुर, इस मरघट पे रात में भूत प्रेत चुड़ैल विचरते हैं। कल ही कैलाश खेत में पानी लगाकर घर लौट रहा था, तभी सफ़ेद साड़ी वाली 2 चुड़ैल बातें कर रही थी। इसको देखी तो इसी तरफ आने लगी। वो तो हनुमान जी का नाम लिया और सरपट दौड़ गया। घर आकर ही रुका, अभी तक बुखार नहीं गया, बड़बड़ा रहा है। तांत्रिक आया था, कान में कुछ पीपल का वीणा डाले तो कबूला है। चल, ये सब वहम की बातें हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, ये सब नहीं मानते। मनोरंजन के लिए किसी ने मनगढ़ंत कहानियाँ तुझे सुनाई है, तू भोला भाला सबकी बातों में आ जाता है। शेर बहादुर बोला, ऐसा है तो अपनी बात साबित कर। श्रवण कुमार ने चुनौती दी, बता क्या करना है। शेर बहादुर जोश में आ गया, खूंटा गाड़ना है रात को मरघट के पुराने पीपल के नीचे, और तू बिल्कुल अकेला जाएगा। मंजूर, पर क्या तू नहीं आएगा? मैं यहीं तालाब पर राम दीन लठैत के साथ रहूँगा। अगर कोई संकट आए तो आवाज़ लगा देना। मंजूर, देखना मैं सही साबित करूँगा, उसने सीना फुलाते हुए कहा। शर्त के मुताबिक अर्धरात्रि को वो तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। शेर बहादुर हथौड़ा और खूंटा लिए मरघट की तरफ बढ़ा। काली रात थी, आसमान में चमगादड़ रेंग रही थी और उनके उड़ने से प्रेतों की आकृति प्रतीत होती थी। सियार हू के आवाज़ कर रहे थे। एक टीढ़ा काला कुत्ता मरघट के पास कुछ खोद रहा था। 50 लाशें निकाल कर खा जाते हैं। उसे श्रवण की बातें याद आई और हल्की सी थरथरी हुई। नहीं नहीं, ये सब वहम है, उसने खुद को समझाया और सांस संभाल कर पीपल के नीचे आ गया। ठक ठक ठक, ये गाढ़ा खूंटा। उन्होंने माथे का पसीना पोंछा, हथौड़ा एक तरफ फेंका और विजय सूचना देने के लिए टार्च को जलाया बुझाया। हथौड़ा उठाकर चलने को हुए कि अरे मेरी धोती, छोड़ छोड़, कौन है? तभी हवा का तेज झोंका आया। पीपल की पत्तियां सरसराने लगी। उस पर रहने वाले कुछ परिंदे चीख उठे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उन्हें नहीं हुई। थर थर कांपने लगे। टार्च हाथ से छूटकर गिर गई। अरे बचाओ रे, चिल्लाते हुए धोती छोड़कर भागे। बिना धोती के रामदीन को भागता चिल्लाता देख श्रवण कुमार रामदीन से बोला, मरघट का कोई जिन्न दौड़ा आ रहा है, भाग लो। पूरा गांव जिन्न की दहशत से जाग उठा। रात को किस में था कि जिन्न का सामना करे। सुबह सारा गांव लेकर श्रवण कुमार शेर बहादुर के घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। कैसा था? क्या बड़े बड़े नाखून थे? श्रवण कुमार ने पूछा। हम नहीं देखे, उसने धोती पकड़ी और हम छोड़कर भाग आए। भैया, मरघट पे तो एक सफ़ेद धोती पड़ी दिख रही थी। तालाब पर निपटने गए तो देखा था, एक ग्रामीण बोला। शेर बहादुर और कुछ लोग पीपल के नीचे पहुँचे।
कुत्ते धोती को फाड़कर इधर उधर टुकड़े लेकर भाग रहे थे। तभी सबकी नज़र एक बड़े टुकड़े पर गई। उसका एक छोर खूंटे से दबा पड़ा था। टॉर्च भी वहीं पास में गिरी पड़ी थी। शेर बहादुर छाती ऊंचाकर बोले, देखो, श्रवण कहता था ना, भूत प्रेत जिन्न नहीं होते। सभी मुंह दबाकर हंसने लगे और शेर बहादुर अपनी मूंछों को मरोड़ने लगे। हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद जी।